एक बार की बात है, धुंध भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में बू नाम का एक छोटा सा भूत रहता था। उन डरावने और शरारती भूतों के विपरीत, जिनसे कई लोग डरते थे, बू अलग था। वह एक मिलनसार और दयालु भूत था जिसे दूसरों को खुश करना पसंद था। बू की शक्ल डरावनी कहानियों के भूतों जैसी नहीं थी। वह पारदर्शी था, नरम, सौम्य रोशनी में चमक रहा था। उन्होंने एक छोटी सी टोपी पहनी थी जिससे वह मनमोहक लग रहे थे। हालांकि जब भी कोई बू को देखता तो वे डर के मारे भाग जाते थे और वह काफी अकेला महसूस करता था। एक दिन जब बू गांव में घूम रहा था, उसने बच्चों के एक समूह को घास के मैदान में खेलते हुए देखा। उनकी हंसी और खुशी ने उसे प्रेरित किया कि वह भी उनके साथ शामिल हो सके, लेकिन वह जानता था कि अगर उन्होंने उसे देखा तो वे डर जाएंगे। इसके बजाय उसने खुद को प्रकट किए बिना छोटी छोटी शरारतें करने का फैसला किया जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जब भी बच्चे कुछ खोते थे, बू उनके कानों में फुसफुसाकर उसे ढूंढने में उनकी मदद करती थी। वह पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए उस पर धीरे से फूंक मारता था और गिरी हुई पत्तियों को जादू की तरह हवा में घुमा देता था। बच्चों ने सोचा कि ये हवा की चंचल चालें हैं, लेकिन बू जानता था कि वह पर्दे के पीछे से खुशियां फैला रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव एक खुशहाल जगह बन गया और बच्चे उत्सुकता से उस दोस्ताना भूत के संकेत खोजने लगे जिसके बारे में उन्होंने अपनी कहानियों में सुना था। बू की प्रतिष्ठा फैल गई और लोग यह मानने लगे कि सभी भूत डरावने नहीं होते। एक शाम जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया, एक भयानक तूफान गांव के पास आया। बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई जिससे ग्रामीणों को शरण लेनी पड़ी। बच्चे भयभीत होकर एक दूसरे से लिपट गए। बू ने बच्चों का डर देखा और जान लिया कि उसे मदद करनी होगी। अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने बहादुरी से खुद को बच्चों के सामने प्रकट किया। उसे आश्चर्य हुआ कि वे भागे नहीं, इसके बजाय वे उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराए। बच्चों में से एक, अनिका नाम की लड़की ने कहा, हम जानते हैं कि आप एक मिलनसार भूत हैं जो हमें हमेशा खुश रखता है। हम तुमसे नहीं डरते बू, तुम हमारे दोस्त हो, आर्यन नाम के एक अन्य लड़के ने कहा। बू की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आखिरकार उसे स्वीकृति और दोस्ती मिल गई है। बच्चों ने उसे अपने साथ अपने ठिकाने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने तूफान गुजरने तक खेल खेले और कहानियां सुनाई। उस दिन के बाद से बू गांव का एक अभिन्न अंग बन गया। वह बच्चों के साथ खेलते थे, ग्रामीणों की मदद करते थे और जहां भी जाते थे वहां खुशियां लाते थे। जो गांव कभी डर के लिए जाना जाता था, अब वह अपने बीच रहने वाले मिलनसार भूत के लिए मशहूर हो गया है। और इस तरह दोस्ताना भूत बू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। पीढ़ियों से चली आ रही एक दिल छू लेने वाली कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सबसे अप्रत्याशित दोस्ती भी हमारे जीवन में रोशनी ला सकती है। समाप्त।